स्कूल क्यों बंद हैं? छोटे-छोटे बच्चे गरीब लोगों के यहाँ पर आते हैं तालीम हासिल करने के लिए और इस तरह के मसले मसाइल जब उनके साथ पेश आते हैं तो वो स्कूल का रुख नहीं कर पाते और छोटे-छोटे बच्चे जो कि सोचते हैं कि हमें इस लेवल तक पहुँचना है, तो वो माँ-बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते प्रॉब्लम्स की वजह से या उनके पास जो है वो सहूलियात मौजूद नहीं होती, तो उनके छोटे से कंधों पर ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाती जिसकी वजह से वो तालीम से महरूम हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ जो कि तवील अरसे से बंद है और कुछ तादाद बच्चों की यहाँ पर जो है वो तालीम हासिल कर रही है। यहाँ पर चल के हम असातिज़ा जो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ रह गए असातिज़ा, उनसे भी बात करेंगे क्या उनको जो है वो सहूलियात हैं यहाँ पर और कौन से मसाइल सबसे ज़्यादा उनको हैं यहाँ पर। तो आइए चलते हैं और चल के जो है स्कूल के साथ असातिज़ा और यहाँ की टीचर्स से भी बात। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त स्कूल की एक टीचर मौजूद है, मिस तलत। इनसे बात करेंगे कि इनको कौन सी प्रॉब्लम इस स्कूल में है और कौन सी सहूलियात हैं, कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं। सबसे ज़्यादा तो सबसे जो मेन जो सहूलत है कि बेसिक जो नीड्स होती हैं, जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो कोई प्रोवाइड नहीं है। ना पानी है, ना वॉशरूम की प्रॉपर सहूलत है और एक बिजली। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन प्रॉब्लम, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है प्रोवाइड। अब बच्चे जो है जब गर्मी बहुत होती है तो बहुत ज़्यादा एक तो तरीक़े से ऐसे बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फेंट होने वाली है सिचुएशन हो जाती है। तो हम लोग इसलिए कि और फिर पानी नहीं है और मेन जो बच्चों को क्योंकि छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और वॉशरूम की सहूलत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएटेबल सिचुएशन हो जाती है कि बाज़ दफ़ा कोई बच्चा कि इट मीन्स किसी को बहुत ज़्यादा ये कोई ऐसा इशू हो तो हमें छुट्टी देनी पड़ती है उनको कि आप चले जाइए घर पर। तो ये एक तरीक़े से हम सब के लिए ये पूरी जो हमारे हैं, हम लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हमें तो बच्चों के लिए काम करना है ना कि जो हम लोग इस बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो बच्चों को बुनियादी सहूलियत मौजूद होंगी तो और ज़्यादा उनकी जो एक होता है ना कि ओवरलुक बढ़ेगा, उनका काम करने का वो बढ़ेगा और वो सलाहियतें जो कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर हैं, वो और निकल के आएँगी, एनहांस होंगी। कि अब एक बच्चा जिसको वॉशरूम की ज़रूरत है और वो बैठकर याद कर रहा है, वो आप सोच लीजिए कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक बच्चा जिसको शदीद गर्मी है, उसको टीचर बोल रही है याद करो, तो मैं अपने आप पे रख के सोचती हूँ कि मैं किस तरह से मतलब तो वो कैसे इतना छोटा बच्चा सर्वाइव करेगा। तो हर एक ये जो है ना बेसिक नीड्स 3 बेसिक नीड्स वो तीनों नहीं है यहाँ पर। तो भई हमें मतलब हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि हमें बुनियादी ये 3 सहूलतें फ़राहम की जाए ताकि हमारे बच्चे बेहतरीन तौर पर तालीम हासिल कर सकें। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जॉइनिंग कब की है? मेरी फ़ेब 14 फ़ेब की जॉइनिंग है मेरी। जी, तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमाल कोट यूसी2 के जनरल काउंसलर खुर्रम अब्बास साहब। उनसे भी बात करेंगे इस स्कूल की बेहतरी के लिए वो क्या इक़दामात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और यहाँ पे हमारे इस यूसी2 जमाली गोट जैसे एरिया को कवर किया और यहाँ हमें अच्छा लगा कि चलो कोई ना कोई आइडिया बुलंद कर रहा है हमारे लिए। ये एचएम साहब हैं, इन्होंने मुझसे रब्ता किया था काफ़ी टाइम पहले, तो उस दौरान इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो मैं भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका। आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों की टीम के साथ, यहाँ पर हमने ये सारे मामलात देखे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। लोग यहाँ पे इनको यहाँ तक कि यहाँ लोग तालीम तो लेना चाहते हैं लेकिन उनके बड़े उनको तालीम देना नहीं चाहते। बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन बड़े तालीम नहीं देना चाहते, जो सबसे बड़े दुःख की बात है। दूसरी बात ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा आला काम से कि आपसे जो जितना हो सके, जितना बन सके इस इदारे के लिए, स्कूल के लिए, ख़ास तौर स्कूलों के लिए जितना भी आप फंड्स वगैरह या जो भी इनकी हेल्प कर सकते हैं वो करें। अभी मैं आया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ देखें, ये आए ना आप मेरे साथ, यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ वॉशरूम की ये कंडीशन है, ये सूरत हाल है। आप मुझे बताएं यहाँ कैसे बच्चे कैसे आएंगे यहाँ पे? ये वॉशरूम की सूरत हाल है। अभी इन्होंने मुझसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, यहाँ बच्चों को बैठने के लिए पंखे के नीचे लाइट तक नहीं है। यहाँ से लाइट के तारे वगैरह, यहाँ के वायरिंग वगैरह पूरी उखाड़ के ले गए। अब मुझे बताए कौन उखाड़ के ले गया? दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट का स्कूल है तो गवर्नमेंट इस पे तवज्जो क्यों नहीं दे रही? मैं नहीं समझ रहा। ये सिचुएशन, ये सूरत हाल है वॉशरूम की, बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि ये जो वॉशरूम की जो यहाँ की सूरत हाल है वो भी आप लोगों को यहाँ पे हम दिखाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अभी एचएम साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने हमसे काफ़ी सारी यहाँ पे शिकायत की है कि जी यहाँ पर ना सीवरेज का कोई निज़ाम है, ना यहाँ तक कि पानी पीने का, अल्लाह पाक की रहमत है, पानी वो पीने तक का इनके लिए इनके पास पानी नहीं है। हालांकि यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे मासूम बच्चे, सबके बच्चे होते हैं। दूसरी बात ये, इनके बैठने का कोई निज़ाम नहीं है, इनके स्कूल का कोई सिस्टम नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आला काम से कि जितना हो सके इसके ऊपर तवज्जो दें। अगर हमारे स्कूल, हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेजेस वगैरह इन पे वर्क होगा, अच्छा वर्क होगा, हमें अच्छी तालीम मिलेगी तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी जी, तो एचएम भी इस स्कूल के मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो उनके व्यूज़ भी लेते हैं कि उनको जो है वो क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे स्कूल में। जी सर। अस्सलाम वालेकुम।
हमारा स्कूल जो है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जमाली गोट गली नंबर 13 में है, वाक़ है। यहाँ कम 10 साल से चल रहा है स्कूल। यहाँ पे प्रॉब्लम्स, बाथरूम की प्रॉब्लम्स हैं और पानी नहीं है, बिजली नहीं है। यहाँ पे लोग मोहल्ले वाले ताउन नहीं करते और यहाँ पे जो है हमें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं फेस कर रहा हूँ अकेले सिर। चौकीदार नहीं है यहाँ पे, जो है वो प्यून नहीं है, टीचर्स नहीं है, क्लासेस हैं लेकिन उनकी जो फर्नीचर है वो चोरी हो चुका है, फिटिंग पूरी चोरी हो गई है। यहाँ कोई कुछ हमने मुझे क्लासेस के बारे में बताइए कि मोंटेसरी से लेके कहाँ तक जो है वो बच्चों को क्लासेस दी जाती यहाँ 5 तक दी जाती हैं क्लासेस। ये आगे स्कूल बन रहा था, हाई स्कूल बनना था। ये जो यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे साथ ताउन किया था, बना के दिया था। स्कूल ने कहा था कि इसको मिडिल तक, हाई तक ले जाएंगे, लेकिन यहाँ मोहल्ले की अदम तवज्जोही और यहाँ पे जो बड़े जो MPA में उनकी जो तवज्जो न होने की वजह से ये 5वीं तक भी मुश्किल से चल रहा है। अच्छा, क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा कि ये बॉयज़ स्कूल है तो इसमें गर्ल्स हमारे स्कूल में जो होता है बॉयज़ गर्ल्स 5 तक, ये ऐसे बोले हाँ हाँ। हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ पढ़ती हैं। जहाँ भी जाएंगे वहाँ होती हैं। हमें रूल ये रूल शुरू से ये से जब पाकिस्तान बना है ये रूल है 5 तक गर्ल। ड्यूरेशन मुझे बताइएगा कि कब से ये स्कूल जो है वो ओपन है, कब से आप- ये इसको 10 साल हो गए हैं। ये जब मैं आया था 10 साल मुझे हो गए, उससे 2 साल पहले ये था। हाँ, डेट एक डेट याद नहीं है, वो लिखी हुई है उसमें रजिस्टर में होगी। पहले जो है वो यहाँ पे फंक्शन नहीं था, मैं आया तो फिर मैंने बिल्डिंग ये बनवाई। मेरे सामने बिल्डिंग बनी है, यूनिवर्सिटी वालों ने, जो राह वालों ने बना के दी बिल्डिंग, फिर हमारे हैंड ओवर करी। लेकिन हमें कोई चौकीदार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हमें बोला हम देंगे देंगे, 10 साल हो गए कुछ नहीं हुआ। इस बिल्डिंग को 5 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपने जो बेसिक प्रॉब्लम बताई है यहाँ पे एरिया की, तो उस पे आपने कोई रिएक्शन लिया या कोई आपने FIR वगैरह कुछ? मैंने FIR 3 कटवाई हैं। FIR मैं रोज़ बोला था, रोज़ चोरी होती थी, जिसकी FIR कटवाई है मैंने आपको सबूत भी दिया है। आपको मैं ये जो टीम है उसको दिखाऊंगा, उसकी आप फोटो भी लेंगी। मेरे सामने उसकी FIR जो मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, मैंने आला हुकाम तक बताया, FIR कटवाई है, सबको बुलाया मैंने। मेरे पास TO को बुलाया है, जब चोरी हुई थी वो मेरे पास दरख्वास्त पड़ी। मैं TO यहाँ आया था खुद, हमारा गडाप का TO खुद आया था। उसने मुझे रिकमेंड किया कि थाने में जाओ, वो भी मेरे पास दरख्वास्त आपको दिखा दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है। उसने भी कोशिश की है लेकिन उस ऊपर पुलिस वाले सुनते नहीं है। यहाँ पे पुलिस का कोई पूछता नहीं। यहाँ खुद जमाली कोट में जो पुलिस वाले हैं वो डरते हैं, यहाँ आने के लिए कोई आता नहीं है। हम तो आते हैं, सिर्फ रेंजर्स वो कंट्रोल करती है। बाकी पहले तो हालात बहुत ख़राब थे, हमारी मोबाइलें छिन जाती हैं यहाँ पे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत जो अमन हुआ है। हम किस साल से हैं वो अल्लाह को बेहतर जानते हैं। लेकिन खुरम भाई ने भी हमारे साथ तावन बहुत पहले भी आए थे, इनको रिक्वेस्ट की थी मैंने, और आज फिर आए हैं। इनकी मेहरबानी। एक जुम्मा खान है, वो बेचारा बहुत, उसने कोऑपरेट बहुत किया है। वो आता था हमारे पास, अब कुछ दिन से नहीं आया, लेकिन वो मुसलसल उसकी कोशिश से ये चल रहा है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो कर रहे हैं हमारे साथ तावन, लेकिन अमली तौर पर काम नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं कि हमारा अमली काम हो जाए, जिस तरह से बच्चों को तालीम, पानी का मेन है, लाइट और पानी, बाथरूम तो होना चाहिए। अच्छा, टीचर्स और बच्चों की तादाद मुझे बताइएगा। 82 है जो बच्चों की तादाद। टीचर हैं 3, एक HM है, 2 टीचर हैं। यहाँ जो SME है वो 4 है, 4 टीचर हैं, एक HM होता है। अच्छा खुरम साहब, मैं दोबारा आपको जहमत दूंगी, चूंकि यहाँ पे आप जमाली गोट के जो है वो जनरल काउंसलर हैं, तो आपने अभी इनकी प्रॉब्लम सुनी, तो आप इसमें क्या इनकी हेल्प कर सकते हैं? मुझसे जो हो सकता है मैं इनकी हेल्प करूंगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बल्दियात में हम जीते ज़रूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम ने हमें वोट दिया, हम अवाम की पावर से जीते हैं। लेकिन कहने का मकसद यह, अभी तक हमें इख्तियारात कुछ भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी जो हो सकता है इस इलाके के लिए, इस एरिया के लिए, अब से नहीं, इलेक्शन से पहले से करता आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल हो गए जब से मैं सियासत में घुसा था। उससे पहले की भी हम लोग सारे मामलात करते आ रहे हैं। अब जीतने के बाद इख्तियारात अभी तक कुछ नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हम रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं। पब्लिक के व्यूज़ हमारे लिए अच्छे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश यही है कि हम अपने इलाके के लिए वर्क करें। आज तक जितने जीते थे ना, कोई मेमार का था, तो कोई गुलशन का था, तो कोई DHA का था, लेकिन यहाँ का कोई नहीं था। किसी ने यहाँ पर कोई नज़रसानी कभी भी किसी ने नहीं की, और ना कोई काम करा। आपने देखा होगा, एरिया में भी आप गए होंगे, आपने देखा होगा। अच्छा, मेरी फुल कोशिश ये है कि यहाँ पे इस एरिया के लिए हम काम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ का रिहाइश पजीर हूँ। मुझे पता है यहाँ की अपना बुनियादी सहूलियात क्या क्या है, जिससे हम लोग महरूम हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पानी के हवाले से भी बहुत सारे इशूज़ हैं, उनके ऊपर भी मैंने बात उठाई है। गैस के हवाले से भी हैं, और भी मेन गलियाँ वगैरह, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने क्लियर करवा। अभी आज ये मेरे नॉलेज में आ गया कि यार यहाँ पर एक स्कूल भी है गवर्नमेंट का, और इसके 8 या 10 या 12 प्लॉट्स थे, जिनके 4-5 कब्जा भी होगा, 6, और दूसरी इनके पास 4 प्लाट पड़े हुए हैं। तो
तो ये बड़े दुख की बात है कि अगर हम तालीमी निज़ाम को, तालीमी इदारों को अगर हम अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बना के सेल करेंगे या परचेज़ करेंगे, उससे उस पे कारोबार करेंगे, तो ये बहुत दुख की बात है। इससे हमारे बच्चे, हमारे अपने लोग, हमारे अपनी आने वाली नस्ल अनपढ़ और जाहिल कहलाएगी। अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो हमारी नस्ल पढ़ी लिखी और होशियार होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा माशाल्लाह हमने आपको देखा है वर्किंग करते हुए एरिया में, तो पब्लिक का आपके साथ कैसा जो है वो ताउन है यहाँ पे? यहाँ पब्लिक तो मैं तो समझता नहीं, सारे मेरे भाई हैं। जो मुझसे बड़ा है तो वो मेरा बड़ा भाई है, जो मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं तो वो मेरे अंकल हैं, बुज़ुर्ग हैं, और बच्चे हैं तो वो मेरे छोटे भाई हैं। हम तो फैमिली की तरह, एज़ अ फैमिली की तरह मैं यहाँ पर, हालाँकि यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, बट सबको मैं अपनी फैमिली नुमा लेके चलता हूँ, अपने साथ लेके चलता हूँ, चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड, तो हम सबको एक साथ मिला के चलते हैं। और पब्लिक के व्यूज़ क्या होंगे, बस कोई जिस तरह हम जिसको जो भी रवैये से बोला है, जो हम जिस तरह उसको इज़्ज़त देंगे वो हमें उसी तरह इज़्ज़त देगा। सबसे बड़ी बात ये होती है।